नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं आपकी वही ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर। दोस्तों, हमने जो पीछे बात की थी राजस्थान के संभागों से संदर्भित बात की थी, और राजस्थान के संभागों में हमने जो देखा था वो आपने देखा कि इसका हमने देखा था कि इसकी जो शुरू कब हुआ था ये देख लिया था कि 1949 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। आपने ये देख लिया था और फिर इसे कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। वो कब किया गया था, 1963 को किया गया। और फिर आपने देखा था कि इसे पुनः शुरू कब किया गया था, वो आपने देखा था कि 1987 को किया गया था। फिर आपने देखा कि इसके बाद इसके साथ ही एक अजमेर संभाग बना दिया गया था, और आपने देखा कि 7वें संभाग के रूप में किसको, भरतपुर को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2005 को बनाया गया था। ये भी आपने देख लिया था। फिर आपने ये भी देख लिया था कि 8वां, 9वां और 10वां संभाग सरकार ने 7 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी करके ये संभाग बनाए थे। ये भी आपने देखा था। और फिर आपने देखा कि इन नवीन संभागों को समाप्त 2024 के अंतिम दिसंबर में कर दिया गया था। ये आपने देख लिया था दोस्तों। और आपने ये प्रारंभिक जो संभाग कहते किसे हैं, संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की थी, पहला व्यक्ति कौन था, ये सब कुछ आपने पिछली क्लास में देख लिया था। और अगर आपने ये नहीं देखा पिछली क्लास, तो आपसे थोड़ा निवेदन है कि उसे जाकर देखिएगा, ताकि आपको संभागीय व्यवस्था पूरी समझ में आ जाए। लेकिन मोटे तौर पर आप देखो तो शुरुआत 1949 में हुई, समाप्त 1963 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किया, जबकि हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई थी। और आपने देखा हरिदेव जोशी के समय ये पुनः शुरुआत हुई, अजमेर संभाग एक नवीनतम संभाग बनाकर। और 2005 में वसुंधरा राजे जी के समय भरतपुर संभाग को बना दिया गया। फिर आपने देखा अशोक गहलोत जी के काल में 3 नवीन संभाग बनाए गए, और वो नवीन संभाग कौन से थे, सिक्कर है, बांसवाड़ा है और आपका पाली। लेकिन उनको समाप्त कर दिया भजनलाल जी सरकार ने। और इस प्रकार 2024 में वापिस संभागों की वर्तमान व्यवस्था कितनी हो गई थी, वर्तमान में वही कितनी हो गई थी दोस्तों, 7 संभागों की व्यवस्था हो गई थी। अब आपने देखा कि जो अशोक गहलोत जी ने बनाया था, उस समय कुछ जिले संभागों से छूट कर गए, दूसरे संभागों में कन्वर्ट हो गए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे भीलवाड़ा जिला है, कौन सा, भीलवाड़ा है, पहले ही आता था अजमेर में, लेकिन बाद में 2023 में ये चला गया किस में, उदयपुर में, उदयपुर में। तो अब ये परिवर्तन हुआ था। लेकिन क्या जो 2024 में पुनः समाप्त किए गए संभागों को, उसके बाद नवीनतम स्थिति क्या है, ये हम देखेंगे कि नवीन स्थिति के बाद क्या कौन से जिलों में परिवर्तन हुआ है या किसी नए संभाग में जुड़े हैं, यही हम देखेंगे। और उन्हीं के साथ आपको पता था कि कुछ जिलों को समाप्त करके राजस्थान में जो पहले 50 जिले बनाए गए, उसके बाद समाप्त करके 41 जिले रख दिए गए। तो उसके बाद में जो संभागीय स्थिति है वो क्या है, तो आज की क्लास में दोस्तों यही देखेंगे। आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है पटवार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, राजस्थान पुलिस का आने वाला है, और 2-4 वैकेंसियां आपको पता है कि निकली हुई है। तो इसे 2025 को हम कह सकते हैं कि ये वैकेंसियों का फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और वो भी इनके नवीन में जो विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है, आशा है वो समस्या बिल्कुल
खत्म हो सकती है आपकी, अगर ध्यानपूर्वक आप इसे देखें तो देखिए दोस्तों, करते हैं हम शुरुआत अपनी इस क्लास की। हम बात करेंगे कि जो वर्तमान संभाग है ना, वर्तमान संभाग, और ये सभी को पता है कि 3 समाप्त हो जाने के बाद कितने हो गए हैं भाई, 7 हो गए। अब ये 7 संभाग कौन कौन से हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूं मैं। जैसे जयपुर है, बीकानेर है, आपका जोधपुर है, और उदयपुर है, और कोटा है, अजमेर है, और भरतपुर है। दोस्तों ये हमने देखा है उस समय, और इनकी एक एक में कौन कौन से जिले आते हैं ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ही क्या, पूरा देख लेंगे ताकि आपको फिर बार बार देखने की समस्या ना हो। तो करें शुरू, तैयार हो, चलिए तो देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों जयपुर जिले से, और जो हमारा पहला संभाग है वो कौन सा भाई, जयपुर संभाग। अब इस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये देखना है हमें, तो इसके लिए पहले तो हम उन जिलों को देखेंगे जो पुराने रूप से ही बने हुए हैं, पहले ही इसमें सम्मिलित थे, और फिर उसके साथ हम उनको देखेंगे जो नवीन जिले बने हैं और वो कौन से हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो एक तो खुद जयपुर तो होगा ही होगा, इसके बाद बात करूं तो कौन सा होगा, अलवर है जो पुराने तौर पर ही मिला हुआ था, सिक्कर है, झुंझुनू है, और दौसा है, इसको थोड़ा रख लेते अपन। देखो दोस्तों, ये तो वो जिले हैं जो आपके पहले ही थे, यानी कि समझने के तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जिले पहले से ही सम्मिलित थे। यह बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं बात कर लूं नवीन जिले कौन से सम्मिलित है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही ना हो। तो दोस्तों आपके जो नवीन है, खेरतल, खेरतल, तिजारा और कोटपूतली, बहरोड। देखो भाई, तो 5 तो पहले थे, और 6 और 7, इस प्रकार से हम क्या ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में जयपुर संभाग में कितने हैं भाई, 7 जिले। कितने हैं भाई,
7 जिले। ये लो भाई, ये 7 जिले वर्तमान जयपुर संभाग में आते हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है, खेतल तिजारा है और कोटपुतली बहरोड है। अगर थोड़ा सा इसका मानचित्र देखने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आपको देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका झुंझुनू, ये आपका हो गया है दोस्तों सीकर, और ये हो गया है दोस्तों आपका कोटपुतली बहरोड, और ये यहां पर है आपका खेतल तिजारा, और ये हो गया है आपका अलवर, और ये जो है आपका है यहां पर दौसा, और ये है जयपुर। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया है? झुंझुनू, और ये सीकर। इस प्रकार से दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि जयपुर संभाग में ये 7 सम्मिलित है। आ गई होगी आपको बात समझ में। अब हम आगे बढ़ें, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल आपको ये देखिएगा जयपुर संभाग हो गया है। अब मैं बात करूं दोस्तों तो आपकी बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग, अगर देखो, अगर हम बात करें इसका तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें कौन कौन से जिले हैं। पहला एक तो स्वयं बीकानेर आएगा ही आएगा, दूसरा आपका पता है कि चूरू, तीसरा आपका पता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और चौथो थनबेरो है भाई हनुमानगढ़। देखो भाई, बीकानेर हो गया है, चूरू हो गया है, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया है। अगर दोस्तों बात कर ली जाए तो क्या इसमें पहले और वर्तमान में यही है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं। इस चीज का ध्यान में रखना। बीकानेर संभाग में किसी भी प्रकार का न तो कोई जिला ऐड हुआ है और न ही कोई जिला इसमें से गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा? बीकानेर संभाग, यानी कि बिग चूहा। इसे हम शॉर्टकट में ऐसे भी कह देते हैं, हालांकि ट्रिक वगैरह की तो देखो दोस्तों जरूरत है नहीं, प्रारंभिक अवस्था में जरूर आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी वास्तविकता रूप में ही कर रहे हो तो अब ट्रिकों का सहारा लेना छोड़ दीजिएगा। देखिए भाई, बीकानेर हो गया है, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मानचित्र में आपने इस प्रकार से देखा होगा राजस्थान का,
दोस्तों ये क्षेत्र तो आपका आ गया कौन सा, गंगानगर का। और अगर मैं बात करूं ये क्षेत्र आ गया आपका कौन सा, हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ का। और इस क्षेत्र की बात कर ले अपन तो ये जो क्षेत्र है बीकानेर का। और अगर बात की जाए इस क्षेत्र की तो यह हो गया आपका चूरू। इस प्रकार से दोस्तों इससे जो बीकानेर संभाग है उसमें बीकानेर स्वयं है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। तो देखिएगा ये संभाग किस में आ जाते हैं, बीकानेर में। और संख्या कितनी है भाई, ये जिले कितने में आते हैं, बीकानेर में। और संख्या कितनी है छोरों, संख्या की बात कर ली जाए तो संख्या है भाई 4। कितनी है, 4। चलो ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जोधपुर संभाग की। किसकी, जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग। अब देखो जोधपुर संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से नवीन जिले आए हैं, पहले पुराने वाले देखेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और नया ऐड कर लेना है, और वो भी नया भी ऐड क्या कर लेना भाई। अभी देखिएगा पहले अगर जिले की बात करूं तो खुद जोधपुर है। किसने बसाया था इस जोधपुर को, आप चाहो तो बता सकते हो। हाँ देखिएगा अगर मैं बात करूं भाई जोधपुर के बाद में जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद अगर बात करूं बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद अगर मैं बात करूं जालोर है, जालोर के बाद अगर मैं बात करूं सिरोही है, और इसके बाद में मैं बात करूं तो पाली है। कौन है, पाली है। ये तो भाई हो गए वह जिले जो पहले से है। अब क्या कोई नया आया है, बिल्कुल आया है। और वो नया कौन सा आया है ये देख लीजिएगा, कनबेरो है। इसी जोधपुर से निकला हुआ कौन है रछोरो, फलोदी। तो ये हो गई भाई फलोदी। और कनबेरो है बाड़मेर से निकला हुआ कौन है भाई, बालोतरा। बालोतरा किससे निकला, बाड़मेर से। तो अब एक चीज बताओ भाई, याद करने में कहां दिक्कत है सर, कोना काई हो लो, बयान हो लो मैं याद क्या न करना। अरे क्या न करना भाई, बिल्कुल इजी वे में करना। जोधपुर से कौन है, फलोदी निकला हुआ है। तो फलोदी निकला हुआ है तो भाई जिसके निकलेगा उसी के तो चिपकेगा ना। तो याद रखना इसी संभाग में आ जाएगा। बाड़मेर, पहले बालोतरा कहां पर था, बाड़मेर में था, तो कहां पर आएगा, इसी में चिपकेगा। तो इसी कारण बाड़मेर किस में आएगा, जोधपुर में। तो ओ भी कट जाओ लो भाई, हाँ जोधपुर में ही आएगा। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए छोरो, ये 7 और ये 8। तो इस प्रकार से दोस्तों लो भाई
संख्या संख्या कितनी पूछगी मैं 8। तो ये लो भाई, इसमें 8 हो गए। जोधपुर है क्यों, जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, फलोदी, बालोतरा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, फलोदी, बालोतरा। अगर थोड़ा मानचित्र पर ध्यान दे ले, देखो भाई, ये तो कहीं क्यों छो रहो, जैसलमेर। यो कहीं है भाई, बाड़मेर। और इसी के पास में क्या है, जालोर। और यह हो गया आपका सिरोही। और इसी के पास में कौन है भाई, पाली। और यो हो गयो भाई छोरो थाको बालोतरा। और ये जोधपुर। और दोस्तों, फलोदी। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर हो गया है, जैसलमेर हो गया है, बाड़मेर हो गया है, जालोर हो गया है, सिरोही हो गया है, पाली हो गया है, फलोदी हो गया है, बालोतरा हो गया है। बस याद रखने यार भाई, पास में है तो याद रखने की इतनी जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। ये क्लियरिटी है ना। तो ये जोधपुर संभाग में पहले के ये, और नवीन कौन से हैं, नवीन जिले। बस आगे बढ़ते हैं। यह हो गया आपका कौन सा, जोधपुर संभाग। अब अपा चला भाई अजमेर संभाग। अजमेर संभाग तो देखो भाई, इसमें क्या हुआ है ये देखते हैं अपन। अगर हम बात करें, पहला तो कौन है, अजमेर ही आएगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो देखिएगा, नागौर। तीसरा हम बात करें टोंक। चौथा हम बात करें भीलवाड़ा। अब भाई ये तो है पहली, पहले से ही मौजूद है। कौन कौन से, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। अब अगर हम बात कर ले वह कौन से संभाग जो वो जिले को जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो देखो भाई, ब्यावर और कुचामन
डीडवाना, कुचामन डीडवाना, ये दो नए जिले हो गए। इस प्रकार से संख्या कितनी हो गई रे छोरों? 6। ब्यावर किससे निकला? अजमेर से निकला। कुचामन किससे निकला? नागौर से निकला। तो पहले भी मैंने कहा जहां से निकलेगा वहीं चिपकेगा, जहां से निकलेगा वहीं चिपकेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात कर ली जाए तो यह मध्यवर्ती संभाग है, और मध्यवर्ती संभाग है देखो भाई, ये आपका कौन सा हो गया? ब्यावर। यो थकोगे भाई भीलवाड़ा, और ये हो गया दोस्तों टोंक। और अगर मैं बात करूं ये हो गया है नागौर, और ये कुचामन डीडवाना, और ये जो बच्चा है वो कौन सा है? अजमेर। इस प्रकार से ये कौन सा संभाग हो गया? अजमेर संभाग हो गया। कौन सा संभाग हो गया? अजमेर संभाग हो गया। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं भाई? 6 जिले हैं। अजमेर है, नागौर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, कुचामन डीडवाना। अब थोड़ा याद रखना है, ये जो भीलवाड़ा है ना 2023 के समय कहां पर चला गया था? उदयपुर में। फिर वापस कब आया? 2024 को वापस। इसे कहते हैं घर वापसी, इसे कहते हैं घर वापसी। किसकी घर वापसी हो गई? भीलवाड़ा की। हालांकि सच्चाई तो यह है कि उदयपुर में जाने पर भीलवाड़ा की घर वापसी हुई थी, क्योंकि भीलवाड़ा क्या है भाई? मारवाड़ का, और मारवाड़ उदयपुर क्या है? मारवाड़। तो सच्चाई तो यह है कि 2023 में जब भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में चला गया था तब उसकी क्या हुई थी? घर वापसी हो गई थी। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। तो अजमेर संभाग में कितने? 6 जिले। अब देखिएगा, बात करें दोस्तों उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग भाई देखो, अगर थाने सही से समझ में आ रही है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो रे यार, क्योंकि कर देला तो मैं कोई मोटिवेशन बने रहो लो। कर दो, हाँ ठीक है भाई। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें जिले कौन से हैं? स्वयं उदयपुर है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ले लीजिएगा साहब राजसमंद है, उसके बाद ले लीजिएगा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और चित्तौड़गढ़ है,
ये तो दोस्तों पहले और प्रतापगढ़, ये 2008 से, और सलूम्बर, ये नवीन जिला, नवीन जिला किसमें से निकला भाई? उदयपुर में से। किसमें से निकला लालो? उदयपुर में से निकला है। अगर थोड़ा मानचित्र पर देखें तो देखो भाई, देखना यो तो ला लो था कोई गयो उदयपुर, ये हो गया था को डूंगरपुर, ये हो गया था को बांसवाड़ा। चलो दूसरा कलर भर दिया भाई, ये हो गया था को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसमें भी दूसरा भर दें ताकि आसानी से समझ में आ जाओ। प्रतापगढ़ और ये हो गया है राजसमंद। तो ये तो कौन सा हो गया? राजसमंद। ये हो गया दोस्तों सुलुम्बर, ये हो गया है चित्तौड़, और ये हो गया प्रतापगढ़, ये हो गया बांसवाड़ा, और ये डूंगरपुर, और ये उदयपुर। इस प्रकार से कितने? हाँ भाई देखो भाई, उदयपुर हो गया है, राजसमंद हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और सुलंबर हो गया है, यानी कि 7 हो गए हैं। कितने? 7 हो गए हैं। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई, कितने हो गए? 7 हो गए हैं। चलो भाई आप देख लीजिएगा एक बार, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इधर नवीन कौन है? सुलंबर है। जबकि शुरू में कितने? 5। उसके बाद कौन सा? प्रतापगढ़। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं हम कोटा। कोटा संभाग की अगर हम बात करें तो देखो, एक तो कौन है भाई? कोटा। दूसरा कौन है? बूंदी। तीसरा झालावाड़। चौथा 12। ये 4। इनमें क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं।
भाई ना कोई जुड़ियो और ना कोई हटा, ये ध्यान में रखियो भाई। कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। अगर थोड़ा मानचित्र पर अध्ययन डाले तो आप पाओगे यो भाई, देखो वे, ये तो है भाई थाको कोटा, ये है भाई आपका झालावाड़। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये है भाई था कि बूंदी। तो बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, ये इसमें सम्मिलित है। तो कितने हैं भाई? 4 है। कितने हैं? 4 है। आगे क्या बात समझ में? कितने हैं? 4 है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग, देखो अगर इसकी बात करें, पहला खुद भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा सवाई माधोपुर। और देखो भाई, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तो किस में है? पहले से है। और नवीन कौन है? तो नवीन को देखना भाई, डिग। और ये डिग किससे निकला है? भरतपुर से निकला है। ये क्या है? नवीन है। नवीन जिला, सही है। तो 4 तो पहले से और 1 5, कितने हो गए रे? 5। अब देखो दोस्तों, ये हो गए हैं 5। अब इतना आपको पता है, ये हो गए अपने 7 संभाग। कितने संभाग है? 7 संभाग। इनकी एक बार देख लीजिएगा। भरतपुर संभाग में कितने? 5 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा कौन सा है? डिग है। इसके अलावा कौन सा है? डिग है। यह हो गया है दोस्तों। इसके अलावा हमने देखा कौन सा? कोटा संभाग। कोटा में कौन सा रहा? कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है। कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है। इनके कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं परिवर्तन हुआ। कितने हैं? कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है। 4 है, 4 है, 4 है। चलिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो गया उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। थोड़ा सा माइंड में लाइएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। पहले हम मेवाड़ के जिलों की बात करें तो उदयपुर है, उदयपुर है, उदयपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है। उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है। फिर अगर वांगड़ के जिलों की बात करें तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। नवीन कौन सा आ गया है? सुलंबर आ गया है। कौन सा आ गया है? सुलंबर आ गया। तो क्या हम ये नहीं कर सकते इसमें मेवाड़ व वांगड़ है? भीलवाड़ा को छोड़कर
मेवाड़ के कौन से जिले को छोड़कर? भीलवाड़ा को छोड़कर। तो मेवाड़ है, वांगड़ है, मेवाड़ है, वांगड़ है। ठीक है भाई। इस प्रकार से इसमें कितने? 7 जिले। अगर हम फिर बात करें अजमेर संभाग की, कौन से संभाग की? अजमेर संभाग की। आपको बेरो है अजमेर संभाग मध्यवर्ती संभाग है, और इस संभाग में अजमेर आ गया है, नागौर आ गया, अजमेर आ गया है, नागौर आ गया, भीलवाड़ा टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। ऐड क्या हुआ है? ऐड 2 हुए हैं। कौन से हुए हैं ऐड? 2। आपको बेरो है नागौर से कौन है? कुचामन डीडवाना। नागौर से कौन? कुचामन डीडवाना। जबकि अजमेर से कौन है? ब्यावर है। तो 4 तो पहले से हैं, 2 बाद में आ चुके हैं। 2 बाद में कौन से रहे? कुचामन डीडवाना और ब्यावर। कुचामन डीडवाना 1, ब्यावर 2। क्लियरिटी है? तो इसमें कितने हो गए बेटा? इसमें आपके 4 पहले से 2, 6 ऐड हो गए हैं। अजमेर है, नागौर है, भीलवाड़ा है, कोटा है, कुचामन डीडवाना है और ब्यावर है। तो इस प्रकार से ये हो गया ये भाई साहब। अब चलते हैं अपन, इसका हमने ये देखा था जोधपुर। जोधपुर में कितने हैं? 8 जिले हैं। जोधपुर में कितने हैं? 8 जिले हैं। 8 जिलों का आपने कौन सा देखा था? जोधपुर देखा था। कौन सा देखा था रे? जोधपुर देखा था, जैसलमेर देखा था, बाड़मेर देखा था, जालोर देखा था, सिरोही देखा था, पाली देखा था। इसके अलावा आपने नवीन 2 ऐड किए हैं। क्या ऐड किए हैं? फलोदी भी किया है, बालोतरा भी किया, फलोदी भी किया है, बालोतरा भी किया। इस प्रकार कितने? 8। कितने? 8। अब देखिएगा, फिर हमने देखा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। कोई परिवर्तन? नो परिवर्तन। कोई परिवर्तन? नो परिवर्तन। तो क्या था इसमें? आपने देखा था गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। ये किसमें है? बीकानेर संभाग में। कोई परिवर्तन है? नो परिवर्तन। अब हम बात कर ले किसकी? जयपुर संभाग की। किसकी? जयपुर संभाग। कितने? 7। कितने? 7। पुराणों की अगर मैं बात कर पुराने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो खुद जयपुर है, अलवर है, दौसा है। कौन सा है? जयपुर है, अलवर है, दौसा है, सिक्कर है, झुंझुनू है। 5 तो वो 2 नए ऐड कर दीजिए। कोटपुतली, कौन सा? कोटपुतली, और एक खेरतल, तिजारा। इस प्रकार से कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। ये हमने जिलों की बात कर ली है। अब दोस्तों आपके जो इसमें मुख्य बातें क्या हो सकती है देखना, निष्कर्ष पर पहुंचे अपन। तो निष्कर्ष पर देखिएगा, कुल संभाग कितने हैं? 7 है। ये आपने देखा। अब देखिएगा, निष्कर्ष पर आते जाइएगा दोस्तों। सर्वाधिक संभाग वाला जिला, पहले हम थोड़ा दूसरे प्रकार से देख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। देखो, जोधपुर कितने है भाई लालो? 8। कितने हैं? 8। फिर बात करें जयपुर, कितने रहे? 7। कितने हैं? 7। फिर बात करें उदयपुर, कितने हैं रहे? 7। फिर देखिएगा अजमेर, कितने हैं? 6। फिर देखिएगा भरतपुर, कितने हैं? 5। फिर देखिएगा बीकानेर, कितने हैं? 4। और
बात करें कोटा की तो इसमें कितने रहा है 4। अब इनको दोस्तों अगर आप जोड़ोगे तो कितने हैं देखिएगा 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 7 आपने देखा 26 और 7 33, 33 और 8 41, कितने 41। तो इस प्रकार से कितने हैं दोस्तों 41 जिले। ये तो था समझ में आ गई भाई। अब यहां पर आपने देखा ये सर्वाधिक, देखो भाई सर्वाधिक संभाग वाला कौन, सॉरी सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है जोधपुर है। कितने हैं 8। तानबेरो है प्रतापगढ़ को जब निर्माण नहीं हो उससे पहले जोधपुर ही सर्वाधिक जिलों वाला संभाग था, लेकिन जो ही प्रतापगढ़ को निर्माण हुई हो फिर उदयपुर संभाग में भी 6 आ गया। लेकिन और बाजी कौन मार गयो भाई, मारवाड़ मार गयो, जोधपुर मार गयो, कत्ता जिला के साथ 8 जिला के साथ, कत्ता जिला के साथ भाई 8 जिला के साथ। तो मारवाड़ वाले अगर देख रहे हो तो ठोको ताली, कितने 8 जिलों के साथ सर्वाधिक। जबकि अगर बात करें सबसे कम तो 2 संभागों में, सबसे कम कौन सा 2 संभाग बीकानेर कोटा। और मजे वाली बात है कोई परिवर्तन नहीं, इन संभागों में कोई परिवर्तन नहीं, बीकानेर और कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा जयपुर और उदयपुर संभाग में कितने हैं तो आपको पता है भाई ये 7 संभागों में 7 जिलों वाले। और अजमेर कितना 6 जिलों वाला, भरतपुर कितना 5 जिलों वाला। यहां पर देखिएगा थोड़ा मैं इसको हटा दूं तो और रोचक बना सकते हैं इसको, इधर लिख देते हैं इनको तो 41 जिले। अब थोड़ा सो रहा है गया भाई, अब सो रहा क्या नहीं गया। जयपुर की बात करें तो 2 नवीन जिले, सही है ना। उदयपुर की बात करें 1 नवीन जिला। और अजमेर की बात करें तो 2 नवीन जिला। और भरतपुर की बात करा तो देखो भाई 1 नवीन जिला। तो देखो ये रोचक जानकारी हो गई भाई। टोटल जिले तो कितने हैं बेटा 41। सर्वाधिक संभाग वाला, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है जोधपुर। इसमें भी देखिएगा इसको थोड़ा वापस हटा देते हैं भाई, ले भाई यहां पर एक नई जानकारी इधर वाली जोड़ देते हैं। तो नवीन जिले, कितने जिले भाई 2 नवीन जिले। कौन कौन से ये भी चाहो तो ऐड कर लीजिएगा बेटा ताकि बहुत ही बढ़िया हो जाए आपका। कौन से हैं भाई इसमें आपका एक तो फलोदी हो गया है और एक कौन सा हो गया है पालोत्रा। अगर जयपुर की बात करें, तो जयपुर में भी अपने देखिएगा 2 नवीन जिले, 1 नवीन जिला, 2 फलोदी, 1 पालोत्रा। 2 नवीन जिले, 1 पालोत्रा। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी अपने देखिएगा 2 नवीन जिले, 1 पालोत्रा। 2 नवीन जिले, 1 पालोत्रा। अगर जयपुर की बात करें
कोटपुतली और खेरतल, तिजारा और बहरोड, यह हो गया है। उदयपुर संभाग की बात करें तो सलुम्बर, अजमेर की बात करें तो देखिएगा भाई कुचामन डीडवाना और ब्यावर। और भरतपुर की बात करें तो देखो भाई ये डी हो गया है। और बीकानेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोटा में कोई परिवर्तन नहीं। तो जोधपुर में तो बेटा दो नवीन आए हैं, फलोदी और बालोतरा आ गया है। और जयपुर में दो नवीन कौन से, कोटपुतली और खेरतल आ गया है। उदयपुर में कौन सा, सलुम्बर आ गया है। अजमेर में कौन सा, दो नवीन, कुचामन और डीडवाना आ गया है। और ब्यावर, भरतपुर में डिग आ गया है। बीकानेर, कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और आप देख लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी तक आप YouTube वगैरह पर सर्च करके देख लीजिएगा, जो नवीन परिवर्तन हुए हैं उनमें आपको संभवतः ये पहली क्लास मिलेगी जिसमें परिवर्तन, और वो भी पूरे तथ्यात्मक रूप से एक एक तथ्यों को जांचने के बाद आपके सामने ये क्लास रखने की कोशिश की है, ताकि कोई भी परिवर्तनों का सामना आपको बार बार न करना पड़े। तो दोस्तों, आप चाहो तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भाई बेल आइकन को तो दबा ही लीजिए दादा, ताकि तू सुतो भी रहे तो भी पतो पड़ जावे कि मंगल जी सर का है क्लास आ गई है। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं बात करता हूं आगे। देखो दोस्तों, कुछ इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, देखिए विशेषताओं की यहां पर मैं सभी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है नवीन जिले बने हैं तो उनकी कोई ना कोई जो तहसील स्तर पर है उनमें भी बदलाव होगा, और उनमें बदलाव होगा तो आपको पता है जो राजस्व विभाग है उनके द्वारा जो आंकड़े जारी होंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और ये जो परिवर्तन होंगे उसके बाद में आपको वो नवीनतम जानकारी देंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी शब्द आपको परिवर्तन करना पड़े। चाहे हम वेट कर लेंगे लेकिन परिवर्तन नहीं करवाएंगे, ये अपना वादा है। तो देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने, जैसे जोधपुर संभाग की बात कर लूं तो कुछ फैक्ट है आपके सामने जो हम बिना छेड़छाड़ करे इसको देख लेते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, ओके, ये आपने देख लिया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सबसे कम जन घनत्व वाला संभाग, अब बात करें हम दूसरे की,
उदयपुर की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। अगर हम बात करें कोटा की तो देखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग। और देखिएगा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अगर हम बात करें भरतपुर संभाग की सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग। अगर हम बात करें जयपुर संभाग की तो देखिएगा दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप याद रख सकते हो, क्योंकि इनमें नवीन जिलों में जो चीजें हैं, क्षेत्रफल हो चाहे कोई विशेषता हो, उनके आधार पर थोड़े और परिवर्तन हो सकते हैं, तो उनका हम थोड़ा इंतजार करेंगे। दोस्तों आपकी ये जो क्लास है उसे आप लाइक और शेयर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है भले ही लाइक और शेयर ना करें, भले चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वैकेंसियां बहुत आ चुकी है, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट का एक बहुत ही रोचक विषय भी है और एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।